आज हम सबको पब्लिक एड जमात इस्लामी अवामी मसाइल बैठक में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी कामयाबी है, रोज़ाना हमारे पास बेशुमार कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के पास आ रही हैं पब्लिक एड अवामी बैठक में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, आप सरबराह हैं पब्लिक एड जमात इस्लामी कराची के, और यूसी 13 के कलीमुल हक उस्मानी पब्लिक एड के वहाँ के सदर जमात इस्लामी के। और आज जो मामला ज़ेर बहस आया है वो ये है, और जो खुशखबरी है कि एक घर क्लिंटन क्वार्टर में एजी सिंध की ऑडिटर, गवर्नमेंट की ऑफिसर, रिटायर्ड, इनके शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा हैं नजमा मसरूर साहिबा। इनके घर पे कब्ज़ा माफिया ने और बदमाशों ने कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़े की रुदात किस तरीके से वो छूटा और किस तरीके से जमात इस्लामी पब्लिक एड के कलीमुल हक उस्मानी, जिनका ताल्लुक़ यूसी 13 जमशेद टाउन से है, तो मैं चाहूँगा कि कलीमुल हक उस्मानी थोड़ी इसकी तफसील बताएं, उसके बाद हम बहन नजमा मसरूर की भी बात सुनेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक ख़ातून जो है हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर जो है वो ताला लग गया और पता नहीं किन लोगों ने ताला लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पीडब्ल्यूडी बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट से भी मैंने कंफर्म किया, और उसके बाद जो भी हालात थे वो तमाम के तमाम हम थाने गए और थाने में भी हमने एक एप्लीकेशन लगाई। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है और इंतहाई शर्म का मुकाम है कि जब वो ख़ातून अपने घर में गई हैं तो वही जो कब्ज़ा माफिया था उसने न सिर्फ 15 पे कंप्लेंट की और वहाँ इंतहाई बदतमीज़ी की, और न सिर्फ ख़ातून से बदतमीज़ी की उन लोगों ने, बल्कि मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। तो मैं अरबाब इख्तियार हों या अरबाब इक़्तिदार, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता ये जो कमज़ोर और परेशान हाल लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है इदारों के लिए वक्फ़ कर दी, आज वो रिटायर्ड हैं, कमज़ोर हैं, और ये जो नजमा खातून हैं ये बेचारी ख़ुद बेवा भी हैं। अभी 2 टाइम इन्हें कोरोना भी हुआ। हुकूमत तो कोरोना के भी बड़े ढकोसले और फ्रॉड की बातें करती है, बड़ा शोर मचाती है, लेकिन एक वो खातून के जिसको कोरोना हुआ और वो अपने बेटे के यहाँ गई हो और पीछे से जो है कब्ज़ा माफिया जो है वो उनके घर पे ताले लगा दे और लाखों रुपए का कीमती सामान उनका ले जाए, उसकी एक बड़ी लिस्ट है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम मीडिया पर लाएंगे। इसके अलावा एक और ख़ातून है हमारे साथ आज आई हैं, उनके यहाँ कुछ इंस्पेक्टर वगैरह स्टेट डिपार्टमेंट के आए थे और उन्होंने उनका CNIC लिया, और उसके बाद जो है 2 काले कोट में अफराद जो है उनके घर आए और उन्होंने कहा कि भाई ये मकान हमारे नाम इलाट हो गया, आप इसे फ़ौरी तौर पे ख़ाली करें। मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो कब्ज़ा माफिया है इसके हाथ इतने बड़े हो गए हैं कि अब इसकी बाकायदा सरपरस्ती होने लगी है। आज हमने रब्ता किया है जमात इस्लामी पब्लिक एड के सदर और जनरल सेक्रेटरी से, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी हों तो उनको भी लाएं कि ये इस शहर में एक बदमाश गया और दूसरा बदमाश आ गया। ये जो कमज़ोर और रिटायर्ड ख़ातून है, ये जो लाखों रुपए का सामान जो इनका गया है, ये कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन ये सामान दिलाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन की सारी कार्रवाई हमारे पास मौजूद है। हम मुतालबा करते हैं यहाँ के MNA आमिर लियाकत साहब से कि जो गटर पे खड़ा होके ये बात कहते हैं, जलसों में खड़े होके ये बात कहते हैं कि मैं मालिकाना हुकूक दूंगा नहीं, बल्कि मालिकाना हुकूक दरवाजे पर जाके दूंगा, और हाल ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, रोज़ाना दुकानों के ताले कट रहे हैं, गाड़ियों की स्टेपनियाँ चोरी हो रही हैं, पूरा इलाका जो है वो चोरों और डाकुओं पर छोड़ दिया गया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम दरख्वास्त भी करते हैं पब्लिक एड से कि खुदा का वास्ता इस कमज़ोर माँ, ये जो जिसने सारी ज़िंदगी इदारों के लिए वक्फ़ कर दी, आज वो परेशान है, उसके साथ खड़े हों और उसकी पूरी मदद करें। ये इत्तला मिली मुझे कि मेरे घर का सामान जो है तो वो वहाँ से निकल रहा है, मेरे घर से निकल रहा है। सोफ़े शायद पहली उनकी लिस्ट में पहले जो उसकी वो पहले मेरा उन्होंने सोफ़े का सेट जो है 3 तो उन्होंने 3 पीस जो हैं वो निकाल के बाहर रखे। उन्होंने हमें इत्तला दी, पता नहीं चले गए, पता नहीं चले गए, ये खुल के नहीं बताया कि सामान आपका जा रहा है। तो जब मैं दूसरे रोज़ में पहुंची तो मैंने दरवाजे को खोलना चाहा कि अपनी चाबी, तो वो तो नहीं खुल रहा था और उनका ताला पड़ा हुआ था।
तो मैंने फिर वो ताला जो है वो लोगों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा, फिर हमें लेके गए थाने। तो थाने में जाके भी उन्होंने ये कहा, और इंक्वायरी वगैरह से भी उन्होंने रब्ता किया, तो पता चला कोई ऐसा इस मकान की कोई भी शिकायत नहीं है और ना ये किसी के नाम हुआ है। थाने वालों ने कहा आप ऐसा करें कि उन्होंने आपका ताला तोड़ा है और अपना ताला डाला है, आप इसको अपने ताले को लगा दीजिए, उनका ताला कटवा दीजिए, तो छोड़ दीजिए, तो ये आपके नाम ही मकान है, आप ही हैं। और फिर शनाख्ती कार्ड मेरा देखा, मैंने सारी चीज़ें अपनी ले गई थी और उसमें तमाम फ़ाइल में सारी ले गई थी, मैंने दिखा दी उनको, तो उन्होंने कहा नहीं आप ही का मकान है। और मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी मेरे ही मकान का पता लिखा हुआ था, जी 9/5। तो फिर मैंने उनके पास काफ़ी अजीब तरह की गुफ्तगू करने वाले लोग वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी आप ये मकान मेरा है। और मैंने कहा भाई मैंने तो सारी जो वो है उसका रेंट वो मैंने जमा कराया हुआ है, मैंने तो किसी को किराएदार भी नहीं रखा उस मकान में। और मैं बीमारी की वजह से अगर भाई के पास चली जाती हूँ या बेटे के पास चली जाती हूँ तो मेरी हालत ऐसी ही है। मुझे 2 दफ़ा कोरोना भी हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा उसकी शुगर की किरणक पेशेंट हूँ मैं। मेरा नाम शाहब खानम है और मैं 74/1 जी क्लेटन क्वार्टर में रहती हूँ, जो मेरे वालिद साहब के नाम अलॉट है। मेरे पास एक दिन आए, क्या कहते हैं, अमीन इंस्पेक्टर बताया, उन्होंने कहा कि ये मुझसे पूरी डिटेल ली कि कौन रहता है कौन नहीं रहता है। जब मैंने बता दिया तो उन्होंने कहा कि ये मकान किसी और के नाम अलॉट हो चुका है और आपको खाली करना होगा। खैर बारह ये कि मैं नहीं की कि स्टेट ऑफिस आप आए, शनाख्ती कार्ड वगैरह सब लेके मेरी इंफॉर्मेशन चले गए। फिर उसके बाद मेरे पास उन्होंने फ़ोन करा और फ़ोन करके कहा कि आप स्टेट ऑफिस आए। मैं नहीं गई, मैं कलीम उस्मानी साहब के पास गई, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा जाने की ज़रूरत नहीं है, और से भी मैंने पूछा। फिर उसके बाद 2 बंदे, तो 4-5 दिन के बाद 2 बंदे आए जो कि मतलब वकील के गेटअप में थे। एक कहना है कि ये आपका मकान जो है ना, किसी बंदे का नाम लिया कि सिंधी नाम था कोई, कि उसके नाम अलॉट हो गया और आपका कोर्ट में केस चल रहा है और कल इसकी फ़ैसला है, तो कल इसका मुकदमे का फ़ैसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये कौन सी कहानी है कि मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं है, मुकदमा भी हो गया, उसका फ़ैसला भी कल है। मैंने कहा आप हो कौन? कहने लगे हम वकील हैं। मैंने कहा कोई कॉमन सेंस की तो आप बात करें, आप वकील हैं। तो कहने लगे कल ठीक है आपसे मुलाकात होगी, आप आ जाइएगा कोर्ट में। ये कहेगा फ़ौरन ही वो मुड़ के चले गए। बहरहाल ये कि ये परेशानियाँ हो रही है। अभी मैं वहाँ गई थी क्या इंक्वायरी ऑफिस, तो वहाँ भी वो कह रहे हैं कि आपका मकान तो आपके नाम से कैंसिल हो गया, किसी और के नाम हो गया। मैं चाहूँगा कि इमाम मस्जिद के साथ जो बदतमीजी हुई उस बारे में भी हमारे नाजरीन आगाह हैं। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम हमारा मज़हब है। दीन इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि हर ज़ालिम के ख़िलाफ़ कलमे हक़ बुलंद करना और हर मज़लूम का सहारा बनना। इस के तनाजुर में ये नाजमा आंटी साहिबा ने उसी दौरान आके हमसे रब्ता किया। साथ कलीम सिद्दीकी साहब भी थे, दूसरे हज़रात भी थे, मोहल्ले के बुज़ुर्ग भी थे। तो उसी दौरान मैं भी वहाँ खड़ा था। कुछ वो सरगना किस्म के जो लोग हैं, कब्ज़ा माफिया के जो गुरु हैं, उन्होंने आके सबसे पहले मुझे निशाना बनाया, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या है। मैंने अपना बताया भाई मेरा तो ताल्लुक़ मस्जिद के साथ है, मैं मस्जिद के पेश इमाम हूँ। हाँ बूढ़ी माँ है, सदियों से हम इसको जानते हैं, यहाँ पूरा मोहल्ले वाले इसको जानते हैं, तो इसलिए ये मकान इन्हीं का है। तो बहरहाल उस दौरान फिर आगे से जो ना बदमाशियों पर उतर आए, तो कहने लगे भाई इमाम साहब को जो ना पहले से उठाना चाहिए। पहले इमाम साहब को उठाए। बहरहाल फिर आले मोहल्ले की मज़म्मत पर और ये हमारे जो कलीम सिद्दीकी साहब है, दूसरे अहबाब के जो मज़म्मत पर फिर वो लोग यहाँ से फ़रार हो गए। बहरहाल इस तरह के जो रवैया है कहीं भी किसी के साथ हो, ये न इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, न हमारे मुल्क पाकिस्तान के कानून इजाज़त देता है। लिहाजा अरबाब इक़्तिदार जो जहाँ कहीं भी है, तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस तरह के जुल्म और ज़ियादती से बाज़ आ जाएँ। वरना अल्लाह जल्ल जलालू के पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये अफसोस तो मुझे ज़रूर है कि मेरी बहनों को, हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन को और इमाम साहब को मस्जिद के इस रात के वक्त यहाँ पर आना पड़ा है और अपनी रुदात इन्होंने सुनाई है। लेकिन ये जमात इस्लामी का दफ्तर है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने इसीलिए इसके दरवाज़े खोल रखे हैं और यहाँ इसकी रोज़ाना यहाँ पर बैठे होते हैं नजीब अयूबी साहब की
क़यादत में ये बैठक लगी रहती है और जो भी मज़लूम हैं उनके हकूक़ दिलवाने के लिए हमने बेड़ा उठा रखा है। कराची की सूरत हाल इस वक्त ये हो गई है कि पूरा एक माफियाओं का राज यहाँ पर हो गया है और ये माफियाओं का राज इस तरह नहीं हुआ है बल्कि सरकारी जो एहलकार हैं वो प्राइवेट माफियाओं के साथ मिल गए हैं और इसके नतीजे में अवाम जो है इस कदर मज़लूम और बेबसी महसूस कर रहे हैं कि कोई उनका मतावा करने वाला नहीं है उनके मसाइल का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस बेड़े को उठाया है और हमने हर जगह हर मसले में और हर महकमे में जहाँ पर भी लोगों को मसाइल दरपेश हैं उस पर अपनी आवाज़ बुलंद की है, उसके उन मसाइल को हल कराने की कोशिश की है और ये जितनी भी माफियाँ हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जमात इस्लामी की क़यादत में जब अवाम जद्दोजहद करेंगे तो ये सब माफियाँ कराची से फ़रार हो जाएंगी। ये जो क्वार्टर्स का मसला है ये बड़ा तवील और पुराना मसला है और इसके लिए बड़े लोगों ने इस पर झूठे झूठे वादे किए और आप देखिए कि कितने लोग यहाँ पर आए, इलेक्शन लड़े, लोगों ने कामयाबी दिलाई उनको इस बुनियाद पर कि उन्होंने ये झूठे वादे किए थे कि हम आपको लीज़ दिला देंगे। लेकिन हुआ क्या कि आज तक लीज़ के नाम पर क्या एक कागज़ का पर्चा जाली दिलवा दिया गया लोगों को जिसको गवर्नमेंट ने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है और यहाँ पर मुंतखब होकर लोग मिनिस्टर भी बने और मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन रहे और वादे पे वादा झूठ पे झूठ मुस्तकिल बोलते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस बात का तहैया किया है कि हम ये जो क्वार्टर्स का मसला है इसको भरपूर तरीके पर टेकअप करेंगे। किसी को इन लोगों के सरों से छत हम किसी सूरत नहीं छीनने की इजाज़त देंगे। जिन लोगों के मकान जिनके पास हैं अगर उनकी अलॉटमेंट कोई महकमा कर रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है, पाक PWD कर रही है, वो गलत कर रही है और कलीम उस्मानी ने जैसा कहा है बिल्कुल सही कहा है कि हम उनको तंबीह करते हैं कि वो इन हरकतों से बाज आ जाएं। जब वो ये देख रहे हैं कि ये सारे मसाइल सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, ये मसाइल फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास भी हैं, जमात इस्लामी भी इन मसाइल को उठाकर टेकअप कर रही है कि इन लोगों को लीज़ मिल जाए। इस मौके पर मुख्तलिफ लोगों को अलॉटमेंट्स देना और जाली टाइप के और बदमाशों को वहाँ पर भेजना, घरों पे कब्ज़े करवाना, इसको बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी इन बहनों को भी, इमाम साहब को भी और जितने भी क्वार्टर्स के लोग हैं कि वो बिल्कुल इस बात का यकीन कर लें कि जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी हुई है और किसी को उनके साथ ज़्यादती किसी सूरत से नहीं करने देगी। जज़ाकल्लाह जनाब। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इस बैठक को ज़रा दिखाएं। इस वक्त भी बेशुमार लोग यहाँ आए हुए हैं और ताहिर अमीरुल हसन जो नादरा डेस्क देख रहे हैं वो नादरा के हवाले से, शनाख्ती कार्ड के हवाले से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और ये सारी रौनक, ये लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना विज़िट कर रहे हैं। पब्लिक एड के पेज को लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में आगे बढ़ाइए ताकि कराची का कोई भी मजलूम जुल्म बर्दाश्त ना कर सके। उस जैसा सैफ साहब ने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं।